क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी सन 2016 में हुई है, उससे पहले कभी नोटबंदी नहीं हुई? ये नोटबंदी का नाटक हमारे भारत में काफी बार खेला जा चुका है। फर्क इतना है कि लोगों को इसका पता नहीं है। ये नोटबंदी भी एक अंग्रेजों का ही बिछाया हुआ जाल है, लोगों को परेशान करने के लिए और उनकी मेहनत की कमाई को छीनने के लिए। सबसे पहले भारत में नोटबंदी हुई सन 1940 में, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, और ये 1947 का आजादी वाला नाटक नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला लिया नोटबंदी का, और इसी को सबसे पहली नोटबंदी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था कि ताकि जो लोगों के पास ब्लैक मनी है, यानी कि टैक्स से बचाया हुआ पैसा है, उसको निकाला जा सके। उनका मेन मकसद यही था कि छुपा हुआ पैसा बाहर आ जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध में उनको आर्थिक मदद मिल जाएगी। उनके नोटबंदी के फैसले में 3 नोट शामिल थे, एक 500 का, 1000 का और एक 10,000 का। उन्होंने कहा 500, 1000 और 10,000 के नोट अब भारत में नहीं चलेंगे। लेकिन ये फेंका हुआ जाल उनका नाकाम गया और जितनी उनको उम्मीद थी उतना पैसा उनको नहीं मिला, यानी कि काला धन बाहर आया ही नहीं। 1946 की नोटबंदी ने हमें यह सिखाया कि नोट बदलने से समाधान नहीं होगा। इस काम को लॉर्ड वेवेल ने किया था अपने 8 अधिकारियों के साथ मिलकर, और ये इतना गुप्त रखा गया था कि उनके अलावा किसी को खबर भी नहीं थी। 12 जनवरी 1940 को सबसे पहले यह फैसला लिया गया और जनता को परेशान किया गया, और फिर उसके बाद नोटबंदी हुई 16 जनवरी 1978 को। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोरारजी देसाई और वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, जिन्हें एचएम पटेल भी कहा जाता है। यह फैसला भी एकदम से लिया गया था, बिल्कुल गुप्त तरीके से। उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उस समय भी सरकार का मकसद सिर्फ काला धन को निकालना ही था, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। ये फैसला जनता पार्टी ने लिया था, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर साइन किए, वित्त मंत्री और आरबीआई ने इसे लागू किया था। दूसरी नोटबंदी में भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो काला धन नहीं ला पाए। 2 बार नोटबंदी जैसे कानून को फ्लॉप होने के बाद भी इतिहास में तीसरी बार नोटबंदी हुई भारत में, और इस बार तारीख थी 8 नवंबर 2016। रात को 8 बजे घोषणा हुई, प्रधानमंत्री टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि 1000 और 500 के नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय तकरीबन 86% पैसा अमान्य हो गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इस बार भी सरकार का कहना यही था कि लोगों में जो छिपा हुआ काला धन है उसको वो बाहर लेकर आएंगे। ये भी कहा गया था कि भारत में जो नकली नोट चल रहे हैं उनको रद्द किया जाएगा। जब आप अपने 1000-500 के नोट जमा करा दोगे तो नकली नोट ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाएंगे। काला धन, नकली नोट, आतंकवाद को फंडिंग, इस तरह की बातें हमारे देश की सरकार ने की थी उस समय पर। आज भी मेरे जैसे कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या नोटबंदी से कोई फायदा हुआ या सिर्फ लोगों की मेहनत को बर्बाद किया गया।